श्रीशः ॐ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपात्तयः जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मैं रामकिशन शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, बाईसीवाला गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते, सुप्रभात, नमो नमः। कैसे हैं आप? ईश्वर की कृपा से मानता हूं आप सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। अब अपन आगे चर्चा कर रहे हैं। इससे पीछे वाली क्लास में अपन ने बुद्धिमती पाठ का पाठ परिचय और एक कथांश का सप्रसंग व्याख्या पढ़े। आज अपन उसी बुद्धिमती पाठ के अगले भाग की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसका आगे श्लोक है, तो देखिए कि निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। इसका अन्वय देखिए कि सा भामिनी निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता लोके अन्यपि बुद्धिमान या बुद्धिमान अन्येपि लोके महतो भयात मुच्यते। इसकी व्याख्या देखिए कि सा सर्वनाम पद है तो संज्ञा पद होगा इसके। सा वह कौन, यानी बुद्धिमती, वह भामिनी वह स्त्री, वह भामिनी का मतलब स्त्री के लिए है, महिला के लिए है, यानी वह स्त्री या वह महिला निज बुद्धिया अपनी स्वयं की बुद्धि से, निज बुद्धिया अपनी स्वयं की बुद्धि से, अपने स्वयं के विवेक से व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता बाघ के भयात भय से मुक्त हो जाती है, बाघ के भय से मुक्त हो जाती है। आपको पता होगा कारक प्रकरण में भय अर्थ के अंदर पंचमी विभक्ति लगती है। आगे देखो कि लोके सप्तमी का एक वचन, इस संसार में अन्य अपि दूसरे भी कौन, बुद्धिमान, अर्थात दूसरे बुद्धिमान लोग भी ऐसे ही मैं तो भयात मुच्यते महान डर से विमुक्त हो जाते हैं, महान कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये फिर देखिए इसका हिंदी अर्थ है कि वह स्त्री, वह बुद्धिमती बाघ के डर से अपने बुद्धि से मुक्त होती है या अपनी निज बुद्धि से बाघ के डर से मुक्त होती है। और ऐसे ही संसार में जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपनी निज बुद्धि से बड़ी मुसीबतों से, बड़े से बड़े कष्टों से, बड़े के बड़े डर से विमुक्त हो जाते हैं, छुटकारा पा लेते हैं। ये इस श्लोक की आपको 5 पॉइंट में सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब आगे गद्य की ओर बढ़ते हैं कि व्याकुलं व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रृंगालः हसन आह भवान कुतः भयात् पलायितः। हैं तो अब जब वो बाघ भग रहा था तो रास्ते में उसको एक गीदड़ मिलता है, व्याघ्र मिलता है, श्रृंगाल मिलता है। तो वो बोल रहा है क्या, भयाकुलम व्याघ्रम, भयाकुलम भय से व्याकुल परेशान व्याघ्रम बाघ को दृष्टवा देख करके, दृष्टवा देख करके, दृष्टवा में दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय है, यानी देख करके, कश्चित कोई, धूर्त, धूर्त यानी दुष्ट भी हो सकता है, धूर्त मीन्स चालाक भी हो सकता है, कोई धूर्त, कोई चालाक श्रृंगालय गीदड़, हसन आह, हसन यानी हंसता हुआ, हसन में सत्री प्रत्यय लगा हुआ है, सत्री प्रत्यय क्रिया की निरंतरता को दर्शाता है, अर्थात हंसता हुआ आह, आह मीन्स
बोला या बोलता है। भवान आप कुतः किसके, भयात भय से, पलायित है पलायन कर रहे हैं, कि आप हे भगवान आप किसके भय से डर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, भग रहे हैं। फिर व्याघ्र क्या बोल रहा है देखो, कि गच्छ गच्छ जम्बुक है, गच्छ गच्छ जम्बुक है, अरे जाओ जाओ, लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है कि तुम जाओ जाओ, कि जम्बुक यानी गीदड़, हे गीदड़ तुम भी जाओ जाओ, त्वम अपि तुम भी, कश्चित किसी, गूढ़ प्रदेशम गुप्त स्थान पर, यानी तुम भी किसी गुप्त स्थान पर जाओ, भग जाओ या चले जाओ, गुप्त स्थान जहाँ पर ऐसा छुपने का स्थान हो, ऐसे स्थान पर आप भी चले जाओ। या तो हो क्योंकि व्याघ्र मारी इति, व्याघ्र मारी प्लस इति दीर्घ संधि हो रही है, इति इस प्रकार, व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली, इति इस प्रकार, या शास्त्रीय श्रूयते जो अपन शास्त्रों में सुनते थे कि प्राचीन काल में बाघ को मारने वाली ऐसी महिलाएं हुआ करती थी, ये अपन ने शास्त्रों में ही सुनते हैं। ऐसी तया, ऐसी ही उस महिला के द्वारा, सातेता तामतेता तया स्त्रीलिंग, तत् शब्द का स्त्रीलिंग का तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तया उस स्त्री के द्वारा, या वह स्त्री, अहम मेरे को, हंतुम आरब्ध है, हंतुम मारने ही, आरब्ध है प्रारंभ करने वाली थी, यानी मारने ही वाली थी, की लास्ट की देखो कि तत् अग्रे, तत् अग्रे जब सत्व संधि हो रही है, तत् यानी उसके, अग्रे यानी सामने से, जीवित कर ग्रहित नष्ट है, जीवित अर्थात जीवन को, कर यानी हाथ पर, ग्रहित यानी ग्रहण करके, नष्ट है दौड़ा हूं, अर्थात वो मेरे को मारने ही वाली थी, परम यानी परंतु मैं उसके सामने से जान हथेली पे रख करके दौड़ा हूं। तब श्रृंगार गीदड़ बोल रहा है, व्याघ्र हे बाघ, तवैया तुम्हारे द्वारा, महत कौतुकम आवेदितम यत मानुषात अपि विभेसी, है कि हे बाघ तवैया तुम्हारे द्वारा, तृतीय विभक्ति का ये युष्मसव तृतीय विभक्ति का एक वचन है कि तुम्हारे द्वारा, मैं है द प्लस कौतुकम, मैं है द प्लस कौतुकम, द का तय हो गया, चरत्व संधि हो रही है बेटा, कि महत कौतुकम, महत बहुत, कौतुकम आश्चर्यचकित होने वाली, आवेदितम बताया। आज आपने तो बहुत ही आश्चर्यचकित होने वाली बात बताई है। क्या बात बताई है कि यत, यत यानी जो, मानुषात अपि, तो यत मानुषात अनुनासिक संधि हो रही है, मानुषात प्लस अपि में सत्व संधि हो रही है, कि यत यानी जो, मानुषात मनुष्य से, अपि यानी भी, विवेशी डरते हो। आज आपने तो बहुत आश्चर्यचकित बात बताई कि आप एक मनुष्य से भी डरते हो, ये गीदड़ ने कहा उसको। तब व्याघ्र बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि प्रत्यक्षम एव मया सा आत्मपुत्र एक एक स माम आतुम कलह मानव चपेटिया प्रहंति दृष्ट है, कि प्रत्यक्षम एव मया, मया मेरे द्वारा, प्रत्यक्षम एव साक्षात रूप से देखा गया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है कि सा वह व्याघ्रमारी, वह व्याघ्रमारी, आत्मपुत्र अपने पुत्रों को, अपने दोनों पुत्रों को, एक एक से, वृद्धि संधि हो रही है, एक एक से, एक एक करके, माम मेरे को, आतुम खाने के लिए, कलाहे मानो झगड़ते हुए को, चपेटिया प्रहंती, चपेटिया चाटा, प्रहंती मारते हुए, दृष्ट है मैंने देखा, मैंने साक्षात देखा है मेरी आंखों से कि वो मेरे को खाने के लिए आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो झगड़े करते हुए कि उन्होंने चाटा मारा, चाटा मार के कह रहे हैं कि दोनों बांट के खा लो इसको, ऐसा पहले पढ़े थे ना अपने। हाँ तो वही बता रहा है। आगे देखो, जम्बुक है, जम्बुक बोल रहा है, गीदड़ बोल रहा है, स्वामी हे स्वामी, यत्र अस्ते साधुता तत्र गम्यताम, व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपि इक्षति, यदि तरहि
तवया एवं हंतव्य इति। तब गीदड़ बोला कि स्वामी, हे स्वामी, यत्र जहां पर अस्ते हैं, जहां पर वो स्त्री स्थित है, सा वह धूर्ता दुष्ट स्त्री, जहां पर वो दुष्ट औरत है, तत्र वहां पर गम्यताम, वहां पर जाना चाहिए, वहां पे जाना चाहिए। व्याघ्र, हे बाघ, तव पुनः, तव तुम्हारे को, पुनः दोबारा, तत्र गतस्य, आपको दोबारा वहां पर जाने पर, सा वह व्याघ्र मारी, सम्मुखम अपि, सम्मुखम सामने, अपि यानी भी, ईक्षते, अपि प्लस ईक्षते, दीर्घ संधि हो रही है, अपि यानी भी, ईक्षते यानी दिखाई दे, अर्थात आपको दोबारा वहां पर जाने के बाद यदि वह स्त्री आपको दिखाई दे, तरही तो, तवैया तुम्हारे द्वारा, अहम यानी मैं, हंतव्य मारा जाऊं, आप मेरे को मार सकते हैं, इति इस प्रकार। हन धातु में तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है हंतव्य में, है ना। आगे देखो, तब बाघ क्या बोला, व्याघ्र बाघ बोल रहा है, श्रृंगाल, अरे गीदड़, यदि तुम माम मेरे को मुक्तवा यासी, मुक्तवा यानी छोड़ करके, यासी यानी चले जाते हो, यदि आप मेरे को वहां पे छोड़ के चले जाओ, तदा यानी तब, वेला अपि अवेला स्यात्, तब वो आपकी शर्त भी बेशर्त हो जाए। आप कह रहे हो कि उसके सामने जाने से यदि वो सामने भी आ जाए तो आप मेरे को मार देना है, तो मैं सामने चले जाऊं तो वो तो मेरे को खा जाए, तो आपकी शर्त बेशर्त हो जाए, मैं आपका बदला लेने थोड़ी आऊँगा। तो वो कह रहा है कि यदि त्वां मां मुक्त्वायसि, यदि आप मेरे को वहाँ पर छोड़ करके भग जाओ, तदा यानी तब वेला भी अवेला स्यात्, तो आपकी वो शर्त भी बेशर्त हो जाए। वेला का मतलब समय होता है कि आपका वो जो समय है वो भी असमय हो जाए, आपकी शर्त भी बेशर्त हो जाए, आपका वचन आप निभा नहीं पाओ, आप वहाँ से भाग जाओ, तो मेरा क्या होगा, है बेटा। इसकी सह प्रसंग व्याख्या करना। आज की क्लास में इतना ही। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।